तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी की अस्मत तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान तुम पहले हर मजहब को छोड़कर, लड़ो दरिंदों से मिलकर, ये हिंदुस्तान सबका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं गजब खबर। आखिर कब तक ये देश अलग अलग साल में निर्भया और प्रियंका के लिए इंसाफ मांगता रहेगा? बेटियों को देवी की तरह पूजने वाला ये भारत कब तक निर्भया और प्रियंका के लिए लड़ता रहेगा? कब तक हम रोड पर कैंडल मार्च करते रहेंगे? कब तक हम यूं ही इंसाफ का इंतजार करते रहेंगे? आखिर कब इन बेटियों के साथ दरिंदगी कम होगी? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी और मुआवजे के दम पर बेटियों की इज्जत को बचाया जा सकता है? नहीं, ये सवाल ना सिर्फ मेरा है, ना सिर्फ आपका है, बल्कि आज ये सवाल पूरा भारत पूछ रहा है। और आज गजब खबर में हम लेकर आए हैं भारत की उस बेटी की घटना के बारे में जिसके लिए इंसाफ आज पूरा भारत मांग रहा है। हर साल एक नई निर्भया जन्म लेती है, हर साल एक नई प्रियंका जलकर मरती है। आखिर कब बंद होगी ये दरिंदगी? कब होगा इंसाफ? 6 दिसंबर साल 2012 को दिल्ली में एक अमानवीय घटना हुई थी जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हालांकि निर्भया के दोषियों को सजा तो हुई, लेकिन पूरे 8 साल बाद निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। घर वालों को इंसाफ तो मिला, लेकिन आज भी निर्भया जैसी ना जाने कितनी लड़कियां जो हर दिन अपनी अस्मत बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का है, जहां 14 सितंबर को 19 साल की युवती के साथ गांव के रहने वाले 4 दबंग युवकों ने गैंगरेप किया। यह घटना हाथरस जिले के थाना चदम्पा इलाके के एक गांव की बताई जा रही है। हाथरस में हुई हैवानियत के सदमे से लोग उभर भी नहीं पाए थे कि यूपी के बलरामपुर से एक और 22 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। खबरों के मुताबिक गैंगरेप की यह दूसरी घटना बलरामपुर के गैसड़ी कोतवाली क्षेत्र की है। परिजनों ने बताया है कि छात्रा 29 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे बीकॉम में एडमिशन कराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। शाम को करीब 5 बजे उसकी खोजबीन की गई। इसके बाद करीब 7 बजे पीड़ित युवती एक रिक्शे पर बुरी तरह से घायल अवस्था में घर पहुंची। उसकी ये हालत देख घर के लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश की तो वह दर्द से तड़पने लगी। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम देने के बाद कमर और दोनों टांगों को तोड़कर रिक्शे पर बैठाकर घर भेज दिया गया, जिसके बाद वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, जिसके बाद उस युवती की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने गैंगरेप के दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले बात करते हैं हाथरस कांड की, जहां गैंगरेप पीड़िता को घटना के बाद अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर पीड़िता को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के साथ हैवानियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दबंगों ने बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की अपनी जुबान न खोले, इसके लिए उसकी जुबान काट दी गई। लड़की चलकर अपने घर तक ना जा पाए, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। इतनी हैवानियत के बाद भी वह आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ रही थी। अंत में पीड़िता ने 15 दिन बाद 28 सितंबर को दम तोड़ दिया। गैंगरेप की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती पीड़िता को 9 दिन बाद होश आया था, लेकिन कटी जुबान की वजह से वह कुछ बोल नहीं सकी। पीड़िता ने इशारों में अपने साथ हुई दरिंदगी बयां की। बयान लेने पहुंचे सीओ ने लड़की के बयान को 2 पन्ने में लिखा। घटना के बाद जो बची कुची कसर थी वह पुलिस ने पूरी कर दी। पीड़िता के दम तोड़ते ही मंगलवार की रात पुलिस ने ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच उसकी चिता को जला दिया। मां चीख चीख कर चिल्लाती रही कि बेटी का शव उसे सौंप दिया जाए, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस ने लड़की का दाह संस्कार करने के बाद उसके घर वालों को नहीं बताई। यूपी सरकार ने जहां मामले की नजाकत को समझते हुए एसआईटी का गठन किया है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या इसके बाद भी इंसाफ मिल पाएगा? मामले की जांच तो पूरी हो पाएगी, लेकिन क्या ये केस आगे बंद हो पाएंगे? वहीं पीड़िता के भाई ने मीडिया से बात करते हुए घटना के दिन से लेकर अस्पताल तक और दिल्ली के अंतिम सांस लेने तक का हाल बयां किया। भाई ने जो आपबीती बयां की, उस दर्द भरी दास्तां को सुनने के बाद हर कोई सिहर उठेगा। भाई ने बताई आपबीती।
भाई ने बताया कि मेरी बहन, माँ और बड़ा भाई घास काटने गए थे। भाई एक गठरी घास लेकर घर आ गया था। माँ आगे घास काट रही थी, बहन पीछे थी। वहीं से उसे खींचकर गैंगरेप किया गया। वो मेरी माँ को बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसके बाद बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में 9 दिनों तक बच्ची बेहोश रही। 9 दिनों बाद उसे होश आया तो चिल्लाई, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। घर वालों उसे दिलासा देते थे कि जब वह ठीक हो जाएगी तो उसे घर ले चलेंगे। वह चिल्ला उठती कि सांस नहीं ले पा रही हूँ, और अंत में थक हार कर लड़की ने दम तोड़ दिया। शुरू में पुलिस ने इस मामले में लापरवाही भरा रवैया अपनाते हुए रेप की धाराओं में केस न दर्ज करते हुए छेड़खानी के आरोप में सिर्फ एक युवक को हिरासत में लिया। जब लड़की का मेडिकल परीक्षण हुआ और रेप की पुष्टि हुई, तब जाकर पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यूपी सरकार ने 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की, जो अब बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। साथ ही युवती के घर वालों को एक आवास और घर के एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया गया है। घटना पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जो घटना है वह बेहद दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं। पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट कर रही है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव मदद कर रही है। मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मामले की कठोर कार्रवाई होगी। चौतरफा घिरी यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। गृह सचिव मामले की अध्यक्षता वाली इस 3 सदस्यीय टीम ने डीआईजी चंद्र प्रकाश, आईपीएस अधिकारी पूनम को सदस्य बनाया गया है। मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाने का भी आदेश दिया है। वहीं बलरामपुर में हुए गैंगरेप कांड में पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक निर्भया की असमत लुटती रहेगी, कब तक होते रहेंगे निर्भया जैसे कांड। जिस देश पर हर मुद्दों को लेकर नए नए कानून बनते हैं, उसमें लगातार संशोधन भी होते हैं, लेकिन बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार की नींद नहीं टूटती। उनके लिए ना कानून में संशोधन होते हैं और ना ही नए कड़े कानून बनते हैं। रेप के आरोपियों की सजाएं कितनी हल्की हैं, इसका साक्षात उदाहरण कठुआ केस था। बीते वर्षों में जिस तरह से रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद तो कम से कम महिला सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सरकार को सजग होना ही चाहिए, या फिर हमें लौट जाना चाहिए दोबारा उसी जमाने में जहां बहू बेटियों को दहलीज लांघने की इजाजत नहीं थी। आज गजब खबर में हमने आपको दिखाया हाथरस की उस बेटी की कहानी को, जिसके लिए आज पूरा भारत इंसाफ मांग रहा है। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा, कब हर बेटी रोड पर पूरी इज्जत के साथ घूम सकेगी, कब तक हर बेटी यूं ही नजरें झुकाकर चलेगी, कब तक वो समाज के ऐसे दरिंदों से डर कर रहेगी। आखिर कौन सा वो दिन आएगा जब भारत की हर बेटी खुले आसमान में पंख फैलाकर चलेगी। ऐसी और भी ताज़ा तरीन खबरें हैं जो हम आपके साथ गजब खबर में साझा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बने रहिए गजब खबर के साथ, देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट, और उम्मीद करते हैं कि भारत को इंसाफ मिलेगा, भारत की बेटी को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद।